सभी को राहुल विश्वकर्मा की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट को जो मुझे आज 12 बजे की रात के बाद से सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज करे, सभी ने मुझे हैप्पी दिवाली बोला। सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार एनएफटीआई एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से और राहुल विश्वकर्मा की तरफ से और इस न्यू फ्यूचर टेक्निकल राहुल चैनल की तरफ से। डियर, मैं बहुत लोगों का मैसेज, कुछ लोगों को कर पाया, कुछ लोगों को मैसेज नहीं कर पाया। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था कुछ पर्सनली समस्याओं को लेकर, बट नाउ आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, क्योंकि समस्या तो आती जाती है, बट आपका जो प्यार, आपका जो चीज़, आपका जो स्नेह हमसे है, और जो आज फेस्टिवल है वो तो नेक्स्ट ईयर कैसा आएगा कौन जान सकता है। तो सभी को इस राहुल विश्वकर्मा की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट को, मेरे सगे संबंधित को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों, जितने मुझसे एल्डर लोग हैं उनको, और मेरे दुश्मनों को भी, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि दीपावली जिस तरह से आज आपका त्योहार दीपावली है, जिस तरह से आज दीपक जिस तरह जला रहे हैं आप लोग, मोमबत्ती जला रहे हैं, घर को उजाला, घर को सफाई करे हैं और बहुत ही प्यार, बहुत खुश हो गया है। इस तरह से भगवान करे 365 दिन आपका खुशियों का दिन की तरह, आज के दिन की तरह पूरा 365 दिन आपका रहे। और साथ साथ में कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दीपावली जो आज 2023 का जो आज 12 तारीख है, आज दीपावली का त्यौहार है। जैसे कि 10 तारीख को हमारा धनतेरस था। आपको मालूम होगा कि धनतेरस आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी जी का उसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए सब लोग धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन सभी लोग क्या करते हैं कि घर में नई नई चीजें लेकर आते हैं, नए नए सामान लेकर आते हैं, शुभ होता है। जैसे कि कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग, हमारे हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, इतना अच्छा धर्म है कि उसमें माना गया है कि जो झाड़ू होता है वो बहुत ही शुभ माना गया है। तो कुछ लोग झाड़ू, मैं भी झाड़ू लिया हूँ, और कुछ लोग झाड़ू लेकर आते हैं। उसके बाद उसके धनतेरस के तीसरे दिन, दूसरे दिन के बाद दूसरा दिन हमारा होता है छोटी दीपावली होती है, जैसे कि कल था छोटी दीपावली, और तीसरे दिन हमारी बड़ी दीपावली होती है। अब बड़ी दीपावली में बहुत सी कहानियां हैं डियर, जो कि सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बड़ी दीपावली की जो कहानियां हैं, सबसे बहुत पॉपुलर जो कहानी है वो श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था और ये जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने के बाद उनके साथ कुछ घटनाएं हुई। सीता माता का जो हरण हुआ, उसके बाद उन्होंने उस माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किए उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, फिर रावण का युद्ध करने के बाद रावण का वध किया, और रावण के वध करने के बाद जब पुनः वो अयोध्या आ रहे थे तो उनके भाई भरत जी सभी गांव वासियों के लिए, सभी अयोध्या वासियों के लिए कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, सभी अयोध्या वासियों कि सुन लो कि आपका राजा जो राज 14 वर्ष तक जहां पे राजा नहीं थे, फिर भी राज मैं उनके पद चिन्हों पे चला रहा था, उनके खड़ा रख कर चला रहा था राजगद्दी पर। आज वह भगवान, वह ईश्वर 14 वर्ष बाद फिर से वापस आ रहा है, तो बहुत खुशी का दिन है। और इस खुशी के दिन को हम लोग अपने जितना हो सके पूरे अयोध्या वासियों के लिए पूरा जगमगा दो। उन्होंने सारे अयोध्या वासियों ने बहुत से दीपक जलाए, स्नेह का दीपक जलाया, और दीपक से पूरा अयोध्या क्या हुआ, पूरा जगमगाने लगा। तब से भी दीपावली मनाते हैं हम लोग। तो दीपावली का मानना है कि डियर कि आज का जो फेस्टिवल है, जो हमारा दीपावली है, दीपावली एक दीपक का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। भगवान करे जिस तरह से माँ लक्ष्मी, और होता क्या है कि इसी दिन हमारे श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा आराधना होती है। माता लक्ष्मी सबसे पहले होता है, गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा करने का सबसे बड़ा ध्येय होता है कि भगवान आपको सतबुद्धि दे, ईश्वर आपको सतबुद्धि दे, ज्ञान दे। और उसके बाद दूसरा होता है हमारी माता लक्ष्मी, क्योंकि हर एक चीज बिना लक्ष्मी को कोई चीज होने वाला नहीं है सारा, क्योंकि सारा मैनेजमेंट विदाउट पैसे के नहीं होता है। तो माता लक्ष्मी की हम लोग पूजा करते हैं। और माता सरस्वती का बहुत होना जरूरी है, कि माता सरस्वती यानी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों लोग की हम आराधना करते हैं। तो सभी को मैं कहना चाहता हूं कि राहुल विश्वकर्मा की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती सभी पे कृपा बनाए। 365 आज का दिन
के लेकर 365 दिन उनका खुशियों का दिन रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी को खुश रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय भारत।